टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी एग्जैक्टली सेम चार तरह के सेंटेंसेस का डिस्कशन करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस होगा, फिर टाइम टाइम वाले वर्ड आएंगे। अब देखिए, इसको समझ लेने से आपका काम बन जाएगा। सब्जेक्ट हैव हैज़ कब यूज होता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में अच्छे तरह से समझ लिया। हैव और हैज़ के साथ ना यहाँ बीन का यूज होगा, और बीन के साथ V1 प्लस ING का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर फॉर या सिंस, फॉर और सिंस कब यूज होगा ये देखेंगे, ठीक है। फॉर एंड सिंस का यूज होगा, फिर टाइम आएंगे, जैसे यस्टरडे, टुमारो, कुछ भी टाइम होगा, ठीक है। कोई डेट हो, कोई डे हो, इस तरह के कोई भी वर्ड्स आएंगे। नेगेटिव में देखिए, हैव या हैज़ के बीच में यहाँ नोट लग जाएगा, बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में जस्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नोट फिर बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, उसके बाद टाइम। यहाँ देख, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें चारों में V1 प्लस ING यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो रहा है इस चारों सेंटेंसेस में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल। आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 3 years। मैं जयपुर में 3 सालों से रहता आ रहा हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग है, तो यहाँ पर हैव बीन के साथ आ गया लिविंग इन जयपुर फॉर 3 years। फॉर के बाद एक टाइम वाला वर्ड आया। I have not been living in Jaipur for 3 years. Similarly, interrogative, have I been living in Jaipur for 3 years? In negative interrogative होगा, have I not been living in Jaipur for 3 years? अब ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस और फॉर को कब यूज करें, ठीक है। सिंस और फॉर यूज करना सबसे मुश्किल हो जाता है, तो इसे ध्यान से और सिस्टमेटिक से समझिए। सिंस इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को जब दिखाया जाए तब यूज करेंगे सिंस का। जैसे सिंस 3 o'clock यानी 3 बज रहे ना, 3 बजे, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मंडे, मंडे से यानी पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली पता चल रहा है कि किस समय शुरू हुआ, पॉइंट है। मार्च किस टाइम से हुआ है, मार्च, एक हम लोग को क्या मिल गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया। 1995 एग्जैक्ट एक डेट है, ठीक। उस तरह के जब भी आएंगे तो हमेशा हमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। अब फॉर का यूज कब होगा, फॉर का यूज होगा ना, इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में होगा फॉर का यूज। फॉर का यूज कब होगा, इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमने बात किया कि 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। इसमें हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सा टाइम से शुरू हुआ, हम बता रहे हैं कि कितने टाइम तक हुआ, ठीक, कितने टाइम तक, कितने समय तक। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 आवर, 5 डे, 6 मंथ। तो इसमें हम लोग ना एग्जैक्ट कब से स्टार्ट हुआ नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि कितने पीरियड तक चला, कितने टाइम तक चला, ठीक। उस तरह के पीरियड अगर बताया जाए तो हमें हमेशा फॉर का यूज करना है। एग्जाम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कब करना है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यू। इसका मीनिंग है कि वो एक्शन या वो काम जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में लेकिन अभी तक चल रहा है, स्टार्ट हुआ है पास्ट में लेकिन अभी तक वो काम कंटिन्यू चल रहा है।
तो उसे हम लोग रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। वो 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी तक पढ़ रहा है। ठीक है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। यहाँ देखिए सिंस का यूज हुआ क्योंकि एक क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 3 years। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 3 years। उसने 3 ईयर पहले स्टार्ट किया है प्रिपरेशन और अभी तक उसका प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, 3 years, 3 years क्या है, यहाँ पर एक पीरियड है। ठीक है, 3 साल, कौन से साल से स्टार्ट हुआ बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है पीरियड, यानी कितने साल तक, 3 साल तक, इसलिए यूज हुआ है फॉर का। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5 को, इन्हें ना हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सी हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 o'clock। 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ यूज होगा सिंस का। आई हैव बिन राइटिंग एन एसे डैश 3 hours। 3 hours, यहाँ देखिए यहाँ जो 3 hours है, 3 hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, 3 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 का यूज होगा। थर्ड वन इज यू हैव डैश डांसिंग फॉर 1 hour। यू हैव बीन, यू हैव बीन, ठीक है, बीन का यूज हो जाएगा। फोर्थ वन इज डैश यू हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। देख यहाँ पर यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें हमेशा इसके साथ यूज करना होगा हैव। तो हैव यू बीन रीडिंग फॉर 3 hours। लास्ट, वी हैव बीन डैश इन इंडिया सिंस 1956। वी हैव बीन डैश इन इंडिया सिंस 1956। बीन के साथ जब भी यूज होगा वो भव का फोर्थ फॉर्म, यानी V1 प्लस ING, लिविंग इन इंडिया सिंस 1956 हो जाएगा। आई होप दैट ये वाला जो सेशन है ना, ये समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट सेशन होने वाला उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चारों तरीके के पास्ट टेंस हम लोग समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और